नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, चैप्टर 1 का जो इसमें फर्स्ट लेसन में हमने आर्थिक अवधारणा और विधियों में आधारभूत आर्थिक समस्याएं, जो कि मुख्यतः 6 आर्थिक समस्याओं का हमने अध्ययन किया था, उसमें मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन का वितरण किस प्रकार से हो, अति अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था, साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था और आर्थिक अनुरक्षण एवं सतत विकास की समस्या। इन समस्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया और साथ में ये भी बताया कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में इन आर्थिक समस्याओं के समाधानों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। सबसे पहले हम लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। अगर देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, वितरण के साधनों पर निजी पूंजीपतियों, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है और वे उन साधनों का अपने निजी लाभ के लिए प्रतियोगिता के आधार पर उपयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली की प्राथमिकता रहती है, अर्थात निजी पूंजीपति निजी लाभ और कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही अर्थव्यवस्था के संपूर्ण फैसलों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा निजी लाभ और कीमत सिद्धांत, इन 2 बातों पर कार्य करती है। यानी कि 3 बातों का ध्यान रखना है: निजी पूंजीपतियों का आधिपत्य, निजी लाभ के लिए उत्पादन और कीमत प्रणाली की प्राथमिकता। अगर हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखें तो समाजवादी या सुनियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सुनियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि सरकार या समाज के चुने हुए लोगों के द्वारा सुनियोजित अर्थव्यवस्था, अर्थात उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य होता है। सरकार उत्पादन के समस्त साधनों को अपने आधिपत्य में रखती है। समाज कल्याण को प्राथमिकता होती है, निजी लाभ का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात हमेशा निजी लाभ को बजाय समाज कल्याण, लोगों के निर्धन वर्ग का विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उत्पादन और वितरण के फैसलों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वही 3 बातें: उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, पूंजीवादी में पूंजीपति का स्वामित्व था, यहाँ पे सरकार का स्वामित्व है। दूसरा, समाज कल्याण को प्राथमिकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को प्राथमिकता थी, यहाँ समाज कल्याण को प्राथमिकता है। तीसरी बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के द्वारा निजी लाभ के आधार पर, यहाँ पर कीमत प्रणाली की कोई महत्ता नहीं होती है। अब वस्तुओं और सेवाओं का वितरण हमेशा समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, निजी लाभ और सरकार को स्थान नहीं देती है। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। जो गुण पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिलकर के पाए जाते हैं। यानी कि इसमें एक तरफ उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीपतियों का आधिपत्य भी रहता है, तो दूसरी तरफ उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य भी रहता है। इसमें निजी पूंजीवादी निजी लाभ के आधार पर उत्पादन करते हैं और सरकार समाज कल्याण के आधार पर उत्पादन करती है। निजी पूंजीपति कीमत प्रणाली के आधार पर वस्तुओं का वितरण करते हैं, तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह सरकार के जो उत्पादन के साधन हैं वो समाज कल्याण के आधार पर अपने उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। अब इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से केंद्रीय समस्याओं के समाधान किए जाएंगे, उसका हल किया जाता है। देखो, मेन जो बात है वो ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का
समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाधान, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाधान और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाधान। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाधान की एक ही बात है, कीमत प्रणाली। समस्या कोई सी भी हो, उसका समाधान कीमत प्रणाली के द्वारा ही किया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण की नीति को ध्यान में रखकर, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली और समाज कल्याण दोनों के आधार पर किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप में संचालित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के आधार पर साम्य व समाजवादी और साम्यवादी का वितरण देखा जाए तो ये चाइना में मिल सकता है हमरे को, जहाँ पर पूरी तरह से समाज सरकार का आधिपत्य है, अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य रखा गया है। अब हम देखें कि पहली जो समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका समाधान मूल्य यंत्र के द्वारा किया जाता है कि क्या और कितना उत्पादन करना है। उपभोक्तागण समूह के रूप में जिन जिन वस्तुओं के लिए ऊंचे मुद्रा देने को तत्पर होते हैं, उन वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाएगा। जिन वस्तुओं के मूल्य नीचे होते हैं, जिनकी मांग कम होती है, उनका उत्पादन कम करना चाहेंगे। अर्थात मूल्य के आधार पर ही क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, ये निजी पूंजीपति तय करते हैं। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए। निजी पूंजीपति उन उससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ तकनीक हो, साधनों का दुरुपयोग रोका जाए, जिसमें लागत कम से कम आए, उत्पादन अधिक से अधिक हो और समय कम से कम लगे, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उस विधि के द्वारा किया जाता है जो न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ प्रदान करे। तीसरी जो समस्या है, उत्पादन का वितरण कैसे हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण उत्पत्ति के साधनों की कीमत प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति क्रय शक्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। जिसकी आय अधिक होगी उसे उत्पादन का अधिक भाग मिलेगा, जिसकी आय कम होगी उसे उत्पादन का कम भाग मिलेगा। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति के आधार पर, यानी कि मुद्रा की मात्रा के आधार पर, कीमत सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। अति अल्पकाल में राशनिंग देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में मांग और पूर्ति के असंतुलन को कीमत प्रणाली स्वतः ही समाप्त कर देती है। वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति कम होने से मूल्य में वृद्धि होगी और मूल्य में वृद्धि से मांग घट करके पूर्ति के अनुकूल समायोजित हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कुल पूर्ति का राशनिंग मूल्य यंत्र से ही हो जाता है, तो यदि अधिक पूर्ति या अधिक मांग हो जाए तो कीमत यंत्र के द्वारा, कीमत प्रणाली के द्वारा कीमतों में अधिक और कमी के द्वारा इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। साधनों का पूर्ण उपयोग, 5वीं समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार की समस्या। साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था भी कीमत प्रणाली के आधार पर निर्धारित होती है। विनियोग और बचत पूर्ण रोजगार के आधार स्तंभ होते हैं। ब्याज की दर विनियोग की कीमत को निर्धारित करती है। यदि ब्याज की दर कम होगी तो विनियोग बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, और यदि ब्याज की दर अधिक होगी तो विनियोग घटेंगे और रोजगार भी घटेगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह सब मुद्रा की मात्रा और कीमत प्रणाली के द्वारा निर्धारित हो जाता है। अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो अधिक ब्याज दर देकर के भी उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, अगर कीमतें कम हैं तो कम ब्याज देकर के भी उत्पादन को, ब्याज दर कम है तो कम कीमतों के द्वारा भी उत्पादन अधिक किया जा सकता है। और लास्ट और आखिरी समस्या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसका समाधान किया जाएगा वो है आर्थिक अनुरक्षण और सतत विकास की समस्या। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अनुरक्षण और विकास का कार्य भी मूल्य यंत्र पर ही निर्भर करता है। आर्थिक अनुरक्षण के लिए मूल्य ह्रास लागत के रूप में कीमत में सम्मिलित होने से कीमत वृद्धि हो जाती है और कीमत वृद्धि उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। और दूसरा सतत विकास जो है वो भी कीमत यंत्र के द्वारा, अगर कीमतों में वृद्धि होगी तो लोग वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे, साधनों का सदुपयोग होगा और उनकी व्यर्थ ही बर्बादी को रोका जा सकेगा। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली, प्राइस मैकेनिज्म सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान
करता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, मात्रा का निर्धारण करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, यह बात मूल्य यंत्र के द्वारा नहीं बल्कि समाज के अधिकतम लाभ की दृष्टि से सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित होता है। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन इस कौन सी तकनीक के द्वारा किया जाए। यह बात भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण के आधार पर निर्धारित होती है, जो कि पूर्व नियोजित होती है। अधिक रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं का इसमें अक्सर चयन किया जाता है। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, यह समस्या पूर्व नियोजित ढंग से सरकार सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी आदेशों द्वारा ही निर्धारित होती है। यथासंभव आय के समान वितरण के लिए निजी संपत्ति, विशेष अधिकार आदि को समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्ति की कुशलता और सामाजिक न्याय उत्पादन वितरण के प्रमुख आधार माने जाते हैं। चौथी जो समस्या है अति अल्पकाल में राशनिंग, यह समस्या भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के असंतुलन को ठीक करने के लिए राशन प्रणाली का सहारा लेकर के प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का वितरण प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ताकि सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पांचवी समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार योजनाबद्ध ढंग से सरकार प्राप्त करने का प्रयास करती है। निजी बस्तों और निजी विनियोगों पर पूर्ण रोजगार को न छोड़ करके सरकार श्रम नियोजित व्यवस्था के द्वारा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करती है। और छठी समस्या और आखिरी समस्या है आर्थिक अनुरक्षण और सतत विकास। यह भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। सरकार की नीतियों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए से मूल्य ह्रास और साधनों के ह्रास को रोका जाता है और सतत विकास और भविष्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। और तीसरी प्रमुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद हम तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या और कितना उत्पादन किया जाए, यह समस्या एक तरफ सरकारी आदेशों के द्वारा नियंत्रित होती है तो दूसरी तरफ कीमत प्रणाली के समन्वित उपयोग द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि पूंजीपति भी होते हैं और सरकार भी इसमें साधनों पर स्वामित्व रखती है, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है। एक तरफ निजी पूंजीपति है, दूसरी तरफ सरकार होती है। तो फिर क्या और कितना उत्पादन करना है, यह पूंजीपति अपनी कीमत प्रणाली के आधार पर निर्धारित करेगा और सरकार समाज कल्याण के आधार पर निर्धारित करेगी। दूसरी समस्या थी उत्पादन कैसे किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस प्रणाली का समाधान एक तरफ सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण से होता है तो दूसरी तरफ पूंजीवादी श्रम के लाभ को भी इसमें ध्यान में रखते हैं और उन तकनीकों का चयन करते हैं जो कम लागत वाली हो और सरकार उन तकनीकों का चयन करती है जिससे अधिक रोजगार प्राप्त होता हो। उत्पादन का वितरण कैसे हो, ये तीसरी समस्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण बहुत कुछ कीमत यंत्र और आर्थिक सहायता के द्वारा निर्धारित होता है। जहां निजी पूंजीपति कीमत यंत्र के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं तो सरकार सब्सिडी, आर्थिक सहायता प्रदान करके, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, अनुदान दे करके, संपत्ति की सीमा का निर्धारण करके प्रभावी नीति का क्रियान्वयन करती है ताकि सब असमानता को दूर किया जा सके। चौथी समस्या है अति अल्पकाल में राशनिंग। अति अल्पकाल में राशनिंग, इस समस्या का समाधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र को कायम रखते हुए दोहरी वितरण की दोहरी पद्धति का संचालन किया जाता है। एक और सरकार कुछ वस्तुओं के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निश्चित कर देती है तो दूसरी तरफ राशनिंग के द्वारा उनको कम कीमतों पर उचित मूल्य के दुकानों के द्वारा भी बेचा जाता है ताकि सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पांचवी समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। साधनों के पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्रमुख सरकार का प्रमुख लक्ष्य रखा जाता है। अतः कीमत यंत्र को पर्याप्त छूट दी जाती है ताकि रोजगार संवर्धन बढ़ाने के प्रयास किए जा सकें और सरकार स्वयं भी रोजगार संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत रहती है ताकि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। और छठी समस्या है आर्थिक अनुरक्षण एवं सतत विकास। आर्थिक अनुरक्षण एवं सतत विकास,
यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान कीमत प्रणाली और सरकारी नियंत्रण के समन्वित प्रयोग से होता है। सरकार उन क्षेत्रों में विनियोग और विकास योजनाएं क्रियान्वित करती है जिसमें निजी निवेशक जिसको हाथ में लेना या जिसमें अपना निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर सरकार निवेश करके उन समस्याओं उन क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करती है ताकि सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके, सतत विकास हो सके, साधनों का दुरुपयोग रोका जा सके, भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख करके उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार प्रमुख समस्याओं के समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किए जाते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, 3 अर्थव्यवस्थाएँ, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी पूंजीपतियों का आधिपत्य, अधिकतम लाभ के लिए उत्पादन, कीमत प्रणाली के द्वारा सभी समस्याओं के समाधान। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का आधिपत्य, समाज कल्याण की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी समस्याओं के समाधान। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपति और सरकार दोनों का स्वामित्व और साथ में कीमत प्रणाली और समाज कल्याण दोनों की मिश्रित या दोनों के समन्वित रूपरेखा के आधार पर सभी समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। इस प्रकार यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए 20 नंबर का, तो इसमें सभी पहले तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में विवरण और फिर विभिन्न समस्याओं को लिखते हुए तीनों अर्थव्यवस्थाओं में उनके समाधान किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की जा सकती है। ये अपना पहला लेसन था, फर्स्ट लेसन BA पार्ट फर्स्ट ईयर का। और नेक्स्ट लेसन में चैप्टर देखेंगे अपन, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका कि नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे और वो चैप्टर नंबर 2 होगा। सभी को धन्यवाद।